हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्ट। आज के दिन में ये मेरा सेकंड वीडियो है। टॉपिक है 69 नंबर की सिंक्रोनिसिटी अगर किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्या यूनिवर्स उसे गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ का आंसर लेके मैं जो है दोबारा से हाजिर हूँ। 2019 में भी 69 का मतलब मैंने बताया था कि बैलेंस योर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी। उस टाइम पे एनर्जीज़ ने मुझे इसका मतलब गाइड किया था। अब मैं 2021 से ही मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ कई चीज़ों के ऊपर। मतलब अभी मैं डिपेंड नहीं हूँ एनर्जीज़ के ऊपर। हाँ, मतलब उनकी तरफ से अभी भी मुझे गाइडेंस आती है, सपोर्ट है, लेकिन मैं अब खुद से चीज़ों को रिसर्च कर रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या मतलब है। तो 69 नंबर को लेके लास्ट टाइम 2019 में मैंने कहा था कि बैलेंस योर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि हम काफ़ी दिनों से इस नंबर का मतलब ढूंढ रहे थे। सो थैंक यू करके उन्होंने कहा उस वक्त। अब जो रिसेंटली मुझे 69 की थोड़ा और डीप डेफिनेशन समझ आई है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। आई होप ये चीज़ आपको और मदद कर पाए अगर किसी को ये नंबर दिखाई दे रहा है तो। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब से मेरी अवेकनिंग हुई है, पहले साल कुछ चीज़ें मुझे एनर्जीज गाइड कर रही थी। धीरे धीरे मैंने खुद के ऊपर थोड़ा काम करना शुरू किया। क्या काम किया मैंने? बेसिकली एक तो मैंने अपनी क्रिएटिविटीज़ के ऊपर काम किया, और दूसरा जो है मैंने अपने फियर्स को फेस किया इस दौरान। और वही चीज़ें जो मैं कर रही थी नेचुरल तरीके से, जो अपने आप को हील कर रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। बड़े सारे लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी एक्टिव कर दी और उन्होंने भी महसूस किया कि जब वो अपनी क्रिएटिविटीज़ में बिज़ी हैं तो वो शांत हो रहे हैं। एक तरीके का ध्यान है ये भी, है ना। जब हम अपनी क्रिएटिविटी में लग जाते हैं तो पता नहीं चलता 3-4 घंटे कब कहाँ चले गए। और नहीं तो अगर खाली बैठे रहो तो फालतू की चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो जो चीज़ें मैं कर रही थी वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और 2021 और अभी 2022 इसमें मैं खुद से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की, समझने की और चीज़ों की गहराइयों में जाने की कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ भी आ रही है। हर साल मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जैसे एक लेवल थोड़ा और अप होता जा रहा है, या जिस चीज़ के बारे में पहले मैं थोड़ा लिमिटेड सोच रही थी, उस चीज़ का जैसे मैं अब और ज़्यादा उस चीज़ को समझ पा रही हूँ। जैसे उसकी और लेयर्स खुल रही हैं, और लेयर्स खुल रही है हर साल। 2019 में एनर्जीज़ ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। 2020 में मैंने क्रिएटिविटीज़ और फियर्स के ऊपर काम किया। 2021 में मैं डिपेंडेंसी से निकल रही हूँ एनर्जीज़ के, और मैं खुद से चीज़ों की गहराइयों में जाके उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो रिसेंटली जो मुझे समझ आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नंबर 69, जो कि कॉम्बिनेशन है 6 और 9 नंबर का। 6 नंबर है वीनस का, 9 नंबर है मार्स का। एस्ट्रोलॉजी में भी इस शुक्र और मार्स के कॉम्बिनेशन को अति कामुकता योग कहते हैं। कई लोगों को ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और कई लोग कहते हैं कि हमारी अवेकनिंग ही इस नंबर से हुई। घड़ी में वो देखते हैं तो 6:09 हो रहे होते हैं। मोबाइल में देखते हैं तो 69% बैटरी होती है, या कई बार उनको 69 नंबर दिखाई दे रहा होता है। तो ये नंबर दिखा के यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहे हैं, ये जो वीनस और मार्स की एनर्जी आपको दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? स्पिरिट गाइड एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हमसे कम्युनिकेट करते हैं ना, वो नंबर्स की लैंग्वेज है यूनिवर्स की। तो क्या बताना चाह रहे हैं? बेसिकली वो आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रेम और कामुकता की एनर्जी जो आपके अंदर सप्रेस थी वो सरफेस पर आएगी अब धीरे धीरे। यानी कि पास्ट में जो ऊर्जाएं आपकी दब गई थी, अब वो धीरे धीरे सरफेस पर आएंगी। कौन सी एनर्जी सरफेस पर आएगी? प्रेम प्लस कामुकता की, जो दबी हुई थी। ठीक। तो 69 नंबर बना है 6 और 9 से। 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वीनस को, वीनस रिप्रेजेंट करता है प्रेम को, क्रिएटिविटी को, आपके अंदर की फेमिनिन साइड को। 9 नंबर जो है मार्स का नंबर है, अग्नि, ज्वाला, पैशन, कामुकता, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों नंबर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो उस टाइम पीरियड में आपके अंदर जो सप्रेस आपकी प्रेम की एनर्जी थी, जो पास्ट में सप्रेस्ड रह गई थी, या आपके अंदर जो पास्ट में सेक्सुअल एनर्जी थी, जो काम की एनर्जी थी, वो जो सप्रेस रह गई थी, वो दोनों सरफेस पर आती हैं। इस टाइम पीरियड में जब नंबर 69 दिखता है तब डेफिनेटली आपको एक डिज़ायर, प्रेम के लिए एक सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और एट द सेम टाइम उस टाइम पीरियड में आप जितने भी लोगों से संपर्क में आते हो, वो लोग भी कुछ इसी प्रकार की एनर्जी में होते हैं। ओके।
ये नंबर जब दिखता है तो उस टाइम पीरियड में अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हो तो आपके जो टर्म्स होते हैं उसके साथ, यानी कि अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ, वो कैसे रहते हैं कि कभी बहुत प्यार है, कभी बहुत पैशन है, तो कभी झगड़ा है उसके साथ। तो ये भी रहता है, क्योंकि ये वीनस और मंगल की जो कॉम्बिनेशन एनर्जी है ना, उसी की वजह से ये हो रहा है। और इसीलिए शायद एनर्जीज जो है वो ये गाइड कर रही थी, जब 69 नंबर का आंसर ढूंढ रहे थे हम, कि बैलेंस योर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी। बिकॉज जिन रिश्तों में आप हो जहाँ पे प्यार भी है, पैशन भी है, लेकिन झगड़े बहुत हो रहे हैं, तो ये तभी चल सकता है जब आप अपने अंदर एक बैलेंस लेके आओ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, हायर एनर्जीज चाहती थी या चाहती हैं कि मतलब आप उनके साथ रहो अपने जो जो भी स्पिरिचुअल डायरेक्शन है, परंतु वो रह तभी पाएंगे जब वो व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट बैलेंस लेके आएगा। तो बस 69 नंबर को लेके यही थी, जो मुझे समझ आया कि जो मतलब इसका रियल मीनिंग जब थोड़ा समझने की कोशिश करी, नंबर 6 को समझा, वीनस को, और नंबर 9 को समझा जो कि मार्स की एनर्जी है, अग्नि है, ज्वाला है, समझा, तो मुझे ओवरऑल समझ आया कि क्यों कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा था, क्यों उनको बहुत ज़्यादा ही नंबर दिखाई दे रहा था। एक्चुअली में उनकी सप्रेस्ड प्रेम प्लस कामुकता की एनर्जी जो पास्ट में उनके अंदर दब गई थी, वो अब सरफेस पर आ रही है। तो अगर आप में से भी किसी को ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको आपके जीवन में भी क्या हो रहा है, वीनस और मार्स के कॉम्बिनेशन की एनर्जी एक्टिव हो गई है। और जिस पैशन को या जिस प्यार को आप प्रेजेंट में महसूस कर पा रहे हो, एक्चुअली में ये पास्ट में आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप प्यार में रहे होंगे, तो जो आपकी इच्छाएं रहीं, जो प्रेम रहा, जो दब गया था, वो एक्चुअली में सरफेस पर आ रहा है। और ये नंबर दिखा के एनर्जीज या यूनिवर्स के जो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स है, वो आपको बता रहे हैं कि ये एनर्जी सरफेस पर आ रही है, तो मतलब इसके सॉल्यूशंस को ढूंढो। तो इसके सॉल्यूशंस क्या है? तो सॉल्यूशन नंबर 1 है कि अगर आपकी लाइफ में जब ये एनर्जी सरफेस पर आ रही है, उस टाइम पीरियड में कोई अच्छा पार्टनर है, तब तो फिर परेशानी ही क्या है, तब तो वो एक्सप्रेस हो सकती है वो एनर्जी, प्यार और पैशन सब सरफेस पर आ रहा है, तो फिर तो अच्छा ही हो गया वो समय। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनर्जी सरफेस पर आ रही है और आप परेशान हो रहे हो कि क्या करूं, तो उस टाइम पीरियड में आपने दिन भर में से एटलीस्ट 1.5-2 घंटे अपनी क्रिएटिविटीज़ में निकालने हैं। तो उससे आपके अंदर की जो ये सप्रेस्ड एनर्जीज थी, उसको एक रास्ता मिलेगा। इसी टाइम पीरियड में तीसरी चीज़ क्या है जो आप कर सकते हैं, अगर इस टाइम पीरियड में आप एक्सरसाइज करें, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करें, तो उससे भी आप उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर रहे हो, एक बेटर हेल्थ अपनी बना रहे हो। ठीक है। फोर्थ जो है, लास्ट, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। अगर आप मेडिटेशंस और ध्यान, हीलिंग्स, ये सब चीज़ें करते हो, तो इससे भी उस एनर्जी को एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है। तो जो एनर्जीज आपको बताना चाह रही थी, वो मैं आप ओपनली इस चैनल के थ्रू आपको बता रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको मदद कर पाए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।